बनी हाशिम से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। हमजा और उमर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना कुरैश मक्का के लिए बहुत बड़ा धचका है। इनकी सौदाबाजी करने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। नजाशी बादशाह की तरफ से मुसलमानों को कुरैश के हवाले करने से इनकार और इन्हें हबशा में सुकून और आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त मिलना ऐसी नाकामियां हैं जिसने कुरैश का गुस्सा बढ़ा दिया है। अबी तालिब की कोशिश से बनी हाशिम मुआहदे के पाबंद हैं कि वो हर सूरत में रसूलुल्लाह की हिफाजत करेंगे, खा वो ईमान लाए हैं या नहीं। अब कुरैश ये समझ चुके हैं कि इन हालात में रसूलुल्लाह को कत्ल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की सूरत में एक लड़ाई होगी जिसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। कुरैशी सरदार चाहते हैं कि रसूलुल्लाह को बनी हाशिम में से कोई कत्ल कर दे। अरब के कानून के मुताबिक कातिल और मकतूल अपने ही कबीले से होने पर मामला जंग की सूरत इख्तियार नहीं करता। इस सिलसिले में उन्होंने बनी हाशिम के खानदान को पेशकश की है। अगर मोहम्मद को कोई हाशमी कत्ल कर दे तो हम 4 गुना दिक्कत देंगे। ऐसा करने वाले की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। बनी हाशिम ने ये पेशकश ठुकरा दी है। कुरैश ने रसूलुल्लाह के खिलाफ जंग के दूसरे जराए सोचना शुरू कर दिए हैं। कुरैश मुहर्रम 7 नबवी की पहली तारीख को मक्का के बालाई इलाके हुजून पर जमा है। उन्होंने फैसला किया है, अगर बनी हाशिम मोहम्मद को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले नहीं करते तो हम सारे कबीले का सोशल बाइकॉट करने का ऐलान करते हैं। ये मंसूबा पिछले तमाम मंसूबों से ज्यादा खतरनाक है। इसका निशाना सिर्फ रसूलुल्लाह या इन पर ईमान लाने वाले नहीं बल्कि तमाम हाशमी हैं। इस फैसले से बनी हाशिम की तमाम औरतों, बच्चों और बूढ़ों का नुकसान है। इस तरह बनी हाशिम पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी। मुआहदा कुछ यूं है। नंबर 1, मक्का के रहने वाले किसी फर्द को ये इजाजत नहीं कि वो किसी हाशमी, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत या मर्द से गुफ्तगू करे। नंबर 2, मक्का के किसी फर्द को ये इजाजत नहीं कि वो किसी हाशमी से हाथ मिलाए। ऐसा करने वाला नापाक समझा जाएगा। नंबर 3, मक्का के किसी फर्द को इख्तियार नहीं कि कोई चीज बनी हाशिम से खरीदे या बेचे। नंबर 4, मक्का को कोई फर्द बनी हाशिम में शादी नहीं करेगा, न ही अपनी बेटी की शादी बनी हाशिम में करेगा। नंबर 5, अगर किसी के जिम्मे बनी हाशिम के किसी फर्द का कर्ज वापस करना है तो वो हाशमी को कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा। नंबर 6, कोई भी शख्स बनी हाशिम तक खाने पीने का सामान पहुंचने नहीं देगा। नंबर 7, बनी हाशिम से किसी शर्त पर भी सुलह नहीं की जाएगी। ये सारी शर्तें उस वक्त तक नाफिज रहेंगी जब तक नंबर 1, मोहम्मद अपना दीन न छोड़ दे। नंबर 2, बनी हाशिम मोहम्मद की हिमायत न छोड़ दें। नंबर 3, बनी हाशिम मोहम्मद को हमारे यानी कुरैश के हवाले न कर दें कि हम उससे जो चाहें सलूक करें। बात किया गया है। कुछ तारीखदानों के मुताबिक मुआहिदा अबू जहल की खाला उम्मे जुलास बिनते मुहर्रबा हनज़ैला के पास रखवा दिया गया है। मक्का के रहने वाले कुछ लोग इस मुआहिदे के खिलाफ हैं, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इस मुआहिदे का इल्म बनी हाशिम को हुआ तो वो भी अबी तालिब के साथ किए गए अपने अहद पर कायम और रसूलुल्लाह का साथ देने के लिए तैयार हैं। बनी हाशिम ने अहद किया है, जब तक हम में से एक फर्द भी जिंदा है हम मोहम्मद को कुरैश के हवाले नहीं करेंगे। पहाड़ों के दरमियान रास्ते यानी दर्रे को घाटी या शेप कहते हैं। कमोबेश तमाम सरदारों के पास शेप यानी घाटियां हैं। अरब शेप में खेमे एक खास तरतीब से लगाते हैं।
اگر پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ کون سا ہے۔ خیموں کی ترتیب عمومی طور پر یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ سردار کے خیمے کے ارد گرد اس کے بیٹوں، بھتیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں۔ دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں۔ عرب کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے شیب یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پناہ لینے والا عام گھروں میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شیب میں رہتا ہے۔ مکہ کے آس پاس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ابو قبیس ہے۔ ان پہاڑوں میں بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے جو انہیں اپنے والد عبد المطلب سے وراثت میں ملی ہے۔ اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس گھاٹی کو شیب بنی ہاشم اور شیب ابن یوسف بھی کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب کعبہ سے 1 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ آج کل اس گھاٹی کو شیب علی اور اس پہ واقع بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ قریش کے بائیک آؤٹ کرنے پر بنی ہاشم کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں آ گئے ہیں۔ قریش کے بائیکاٹ کا معاہدہ بنی ہاشم کو کوئی مہلت دیے بغیر نافذ کر دیا گیا ہے۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی بھائی اور کبھی بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں موجود بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھوک سے بلکتے ہیں، جن کی آواز سن کر قریش کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔